गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम जनरल अवांसेंस के क्वेश्चन लेकर के आए हैं। जो चैप्टर है भारत की प्रमुख नदियाँ से क्वेश्चन लेकर के आए हैं। दोस्तों, ये सभी जो क्वेश्चन होगा वो अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है वही क्वेश्चन को हम डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, ये सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। जैसे एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, बिहार दरोगा, ग्रुप डी, बिहार पुलिस, ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तो नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। और दोस्तों, अगर आप अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके आप सभी वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और रोज़ शाम को 8:30 से क्विज होता है, क्विज भी लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहले क्वेश्चन से। पहली क्वेश्चन है कि हिमालय पार की नदियां है। हिमालय पार की नदियां जो है वो ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा। अगली प्रश्न है कि निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सी है। निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का सही अवरोही क्रम कौन सी है। तो ब्रह्मपुत्र है, उसके बाद गंगा है, उसके बाद गोदावरी है, उसके बाद नर्मदा हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि भारत की बृहत्तम नदी कौन सी है। तो गंगा नदी है। अगली प्रश्न है कि गंगा नदी के बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। तो मेघना के नाम से जानी जाती है। और भारत की सबसे अधिक नौगम्य दो नदियाँ कौन सी है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र है। कौन सी है नौगम्य नदियाँ। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है। निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है। तो गंगा नदी पर है। किस पर है। गंगा नदी पर है। जो महात्मा गांधी सेतु जो पुल है, जो हाजीपुर और पटना को जोड़ती है, वही वो जो पुल बना हुआ है वो गंगा नदी पे बना हुआ है। तो मतलब कि विश्व का सबसे लंबा पुल, भारत का सबसे लंबा पुल है जो कि गंगा नदी पे बना हुआ है। सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। सुंदरबन की डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र बनाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ का उद्गम स्थान जो है वो कहाँ पे स्थित है। तो उत्तराखंड से लेकर के तिब्बत तक है। कहाँ तक है। उत्तराखंड से लेकर के तिब्बत तक के हैं। और निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ का उद्गम जो है भारत में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ का जो उद्गम है वो भारत में नहीं है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है वो भारत से नहीं है। अगली प्रश्न है कि तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है। तो ये अरुणाचल प्रदेश से होकर के भारत में प्रवेश करती है। सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है। सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी कि ब्रह्मपुत्र की यह लंबाई कितनी है। तो 2900 किलोमीटर है। कितनी है। 2900 किलोमीटर सिंधु नदी की लंबाई है और ब्रह्मपुत्र नदी का भी लंबाई जो है 2900 ही किलोमीटर है। अगली प्रश्न है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है। तो सिंधु का भी है, सतलज का भी है और ब्रह्मपुत्र का भी है। तो इसमें जो इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप मांजुली। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है। तो ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन सी नदी है। माजुली नदी का निर्माण करने वाली तो ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रभावित होती है। तो बेतवा नदी इसका सही जवाब। कौन सी नदी होगा। बेतवा नदी जो है इसका सही जवाब होगा। अगली प्रश्न है कि निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो कोसी नदी को कहा जाता है। अगली प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे नदी है। निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे नदी है। तो सतलज नदी है। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है। तो कोसी नदी जो है वो विनाशक नदी कहलाती है।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी, निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है? तो दामोदर नदी कहलाती है। बंगाल का शोक कौन सी नदी कहलाती है? दामोदर नदी कहलाती है। और वे दो नदियाँ प्रमुख वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है, परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती है? तो नर्मदा नदी और सोन नदी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न है कि तावा किसकी सहायक नदी है? तावा जो है किसकी सहायक नदी है? तो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? तो कोसी नदी के नाम से जानी जाती है। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो महानदी को कहा जाता है। इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है। इंदौर के समीप स्थित जनापाव पहाड़ी स्रोत है, तो चंबल नदी का है। किसका है? चंबल नदी का इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न है कि भारत की लवन नदी के नाम से जानी जाती है। भारत की लवन नदी के नाम से जाती है, तो लूनी नदी को जानी जाती है। कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी करती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी के करती है। प्रायद्वीपीय भारत में निम्न नदियों में से कौन तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है? तो नर्मदा नदी से है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? तो महानदी नहीं बनाती है। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? तो ताप्ती नदी है जो डेल्टा नहीं बनाती है। अगले प्रश्न है कि छिड़पा नदी निम्नलिखित में से किससे सहायक नदी है? तो चंबल से सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? तो गोदावरी नदी जो है अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है। महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक के पहाड़ी से निकलती हैं। निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन ज्वार नंदमुख का निर्माण करती है? तो नर्मदा एवं तापी इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी से बहती है। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती है? तो तापी नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनाती है। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी को दो भागों में विभाजित करती है? तो नर्मदा नदी को करती है। दक्षिण भारत की नदियों में से सबसे लंबी नदी कौन है? तो गोदावरी नदी है। निम्नलिखित में से किस नदी के बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को जाना जाता है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है तो त्रैवंधक है। क्या है? त्रैवंधक गांव है। क्या है? त्रैवंधक गांव इसका सही जवाब होगा। बैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी नदी की है। भारत की प्रमुख लंबी नदी किसका उद्गम है? भारत की प्रमुख लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है, तो गोदावरी नदी इसका सही जवाब होगा। अगली प्रश्न है कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है। कावेरी नदी का उद्गम स्रोत जो है बहागिरी पहाड़ियाँ हैं। कावेरी नदी गिरती है, तो कावेरी नदी जो गिरती है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य में है? तो कर्नाटक एवं तमिलनाडु के मध्य में है। निम्न में से किस नदी की निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो कावेरी नदी को कहा जाता है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थित किसके समीप में है? तो महाबलेश्वर के समीप में है। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित है? तो नर्मदा व सोन नदी है। कौन सी नदी है? तो नर्मदा व सोन नदी है। अगली प्रश्न है कि दामोदर नदी निकलती है, तो दामोदर नदी जो निकलती है वो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। छोटा नागपुर पठार से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन भूमि वंदित नदी है? तो लूनी नदी है।
अगले प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी वाह नदी, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन है? तो गंगा नदी है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्माता होता है तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा होता है। और बिहार में बहने वाली नदियों में जिसका उद्गम अमरकंटक में है तो सोन नदी इसका सही जवाब होगा। अगली प्रश्न है कि मानस किस नदी की उपनदी है? मानस किस नदी की उपनदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के जो है उपनदी हैं। कौन सी नदी भ्रंशदोरनी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न है कि अमरकंटक पहाड़ियाँ, एक सेकंड थोड़ा छोटा करते हैं। अमरकंटक पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किसका नदी या किन नदियों का स्रोत है? तो नर्मदा नदी का है। तो एक मिनट फ्रेंड, नर्मदा नदी का है, महानदी का है और तापी नदी महानदी का है, नर्मदा नदी का है और सोन नदी का है। तो 1 2 3 1 2 4, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 1 2 4 ये हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया तो कोसी नदी ने किया है। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियाँ कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है, सतलज नदी है और सिंधु नदी है। अगली प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विध्वंस घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी इसका सही जवाब होगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज क्षेत्र में नहीं है? तो घाघरा नदी इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का नहीं, ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसका जो उद्गम है भारतीय क्षेत्र में नहीं है। अगली प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो सतलज नदी का नहीं है। और निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही क्रम सिवाय है तो इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है। क्या है? इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगली प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो अमरावती हो जाएगा। क्या होगा? अमरावती हो जाएगा। इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रन में समाहित है? तो लूनी नदी हो जाएगा। गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है कौन उत्तर की ओर प्रभावित है? तो सोन नदी इसका सही ऑप्शन सी होगा। अगले प्रश्न है कि भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ तो कावेरी नदी है, गंगा नदी और महानदी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है? तो देवप्रयाग में मिलती है। कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न है सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन सी है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल है तो मानसरोवर झील में है। कहाँ है? मानसरोवर झील है। अगले प्रश्न है गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? तो गोदावरी नदी जो है वो महाराष्ट्र, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश से बहती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकलती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकलती है? तो यमुना नदी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न है कि इन पश्चिम बाहियों नदियों में कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो नर्मदा नदी बहती है। भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा हुगली नदी है। कौन सी है? हुगली नदी है। अब बेतवा नदी मिलती है। बेतवा नदी जो है किस नदी में मिलती है? तो यमुना नदी से मिलती है। किस नदी से मिलती है? यमुना नदी से मिलती है। अगले प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? तो कोसी नदी है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? तो हुगली नदी के मुख पर है। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी है। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सिंधु नदी, जो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के मध्य से है होकर गुजरती है? तो नर्मदा नदी से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अतत अरब सागर से गिरती है? तो नर्मदा नदी से गुजरती है। पारियाद्वीपीय भारत में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है। पारियाद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है। अगले प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी को निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए। ब्रह्मपुत्र नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए। तो इसका होगा पहले तिस्ता हो जाएगा। क्या होगा? तिस्ता होगा। उसके बाद संकोच हो जाएगा। उसके बाद है सुब्रमशिरी हो जाएगा और उसके बाद लोहित हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। 2, 4, 3, 1 इसका सही जवाब होगा। अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो नर्मदा नदी का होता है। भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी से गिरती हैं? निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो ये गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसका सही जवाब होगा गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी, महानदी, कृष्णा तथा कावेरी हो जाएगा। तो ऑप्शन ए में जो दिया वो भी सही है और ऑप्शन बी में है वो भी बंगाल की खाड़ी में गिरता है। जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी। तो इसलिए ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। दोनों ए और बी दोनों हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। तो पहले होगा इंद्रवती हो जाएगा और उसके बाद हो जाएगा प्राणहिता हो जाएगा। क्या होगा? प्राणहिता इसका सही जवाब होगा। तो 2 और 3, तो 2 और 3 किस ऑप्शन में दिया हुआ है? तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है 2 और 3, केवल 2 और 3 होगा। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? भारत में निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो दामोदर नदी को कहते हैं। किसे कहते हैं? दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं। अगली प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक स्थान से भारत के 2 महत्वपूर्ण नदियां का उद्गम होता है, जिनमें से एक उत्तर की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी की तरफ प्रवाहित होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण नदियां में मिलती है और दूसरी अरब सागर की तरफ प्रवाहित होती है? तो इसका जो होगा सही जवाब ये अमरकंटक हो जाएगा। कौन सा होगा? अमरकंटक इसका सही जवाब होगा। अगली प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? तो सोन नदी जो है यमुना नदी में नहीं मिलती है। अगले प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने जिसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की वह नदी कौन सी नदी है? तो गंगा नदी है। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? तो गोदावरी नदी का है। किसका है? गोदावरी नदी का है। अगले प्रश्न है कि हगली सहायक नदी है। हगली जो है सहायक नदी है तो कौन सी नदी की है? तो तुंगभद्रा नदी की है। कौन सी नदी की है? तुंगभद्रा नदी, जो ऑप्शन डी में दिया गया है। अगली प्रश्न है कि कोपली जिसकी सहायक नदी है वह है ब्रह्मपुत्र नदी है। कोपली जिसकी सहायक नदी है वह ब्रह्मपुत्र नदी है। और खाड़ी नदी जिस उपवाह तंत्र का अंग है वह है बंगाल की खाड़ी है। खाड़ी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह बंगाल की खाड़ी है। अगली प्रश्न है कि सतलज नदी का उद्गम है। सतलज नदी का उद्गम है तो इनमें से कहीं पर नहीं, न भारत में है, न चीन में है और न पाकिस्तान में। तो इनमें से कोई ऑप्शन जो डी है इसका सही जवाब होगा। 98 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन ए में है महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में है, तो एक गलत है। गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र में है, ये भी गलत है। और कावेरी का उद्गम जो है वो आंध्र प्रदेश में है, ये सही ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा।
अगली प्रश्न कि सिंधु नदी का उद्गम होता है, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कैलाश पर्वतमाला से होता है। कहाँ से होता है? कैलाश पर्वतमाला। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और मध्य प्रदेश से निकलते हो उसके बाद मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में गिरती है? तो महानदी, माही नदी होगा। कौन सी नदी है? माही नदी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगली प्रश्न है कि भागीरथी नदी निकलती है, भागीरथी नदी जो है वो निकलती है, तो भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? तो गोमुख से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गोमुख से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? तो सिंधु नदी है। हिमालय के पार से कौन सी नदी निकलती है? सिंधु नदी। इसका ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह है, सिंधु नदी की एक सहायक नदी जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है वह कौन सी नदी है? तो सतलज नदी है। अगले प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से जिसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, निम्नलिखित नदियों में से किसको दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गोदावरी नदी को, जो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न है गंगा नदी की सहायक नदी का पश्चिम से पूर्व की ओर अनुक्रम क्या है? सही अनुक्रम क्या है? गंगा नदी की सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही अनुक्रम क्या है? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। पहले यमुना है, उसके बाद घाघरा नदी है, उसके बाद सोन नदी है, तब गंडक नदी है और कोसी नदी, सबसे लास्ट में जो है कोसी नदी की अनुक्रम है। अगले प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ब्रह्मपुत्र कृष्णा नदी जो है, कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन है? तो भीमा है। कौन सी नदी है? भीमा है। और ब्रह्मपुत्र नदी के जो सहायक नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो तीस्ता है। कौन सी नदी है? तीस्ता है। और गोदावरी नदी का जो सहायक नदी है वो हो जाएगा सहायक नदी कौन होगा? तो इंद्रावती है। कौन सी है? इंद्रावती है। और यमुना नदी का जो सहायक नदी है वो चंबल नदी है। कौन सी नदी है? चंबल नदी। तो ए का 4 किस में है? तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। ए का 4, बी का 3 और सी का 2 और डी का 1। ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगली प्रश्न है कि कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? कौन सी नदी ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है? तो महानदी जो है ओडिशा में अपना डेल्टा बनाती है, तो महानदी इसका सही जवाब होगा। दूध गंगा 108 नंबर प्रश्न कि दूध गंगा नदी निम्न में से किस राज्य से अवस्थित है? दूध गंगा नदी निम्न में से किस राज्य से अवस्थित है? तो जम्मू एवं कश्मीर से है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। दूध गंगा नदी निम्न में से किस राज्य से अवस्थित है? तो जम्मू एवं कश्मीर से अवस्थित है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।